हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सिंगेमी। सिंगेमी की चार टाइप होती हैं। एक आइसोगेमी, सेकंड एन आइसोगेमी, थर्ड ooगेमी एंड फोर्थ इज होलोगेमी। Isogamy. In this type of syngamy, fusion of morphologically similar gametes takes place. Morphologically similar gametes takes place. इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गैमेट फ्यूज होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल ये किन के अंदर पाया जा सकता है, आइसोगेमी, यानी कि जैसे आप बताएं किसके अंदर पाया जा सकता है आइसोगेमी। माइक्रोसिस्टिस या क्लेमाइडोमोनास। इनके अंदर जो गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। दूसरा एन आइसोगेमी, हियर फ्यूजन ऑफ morphologically different gametes takes place. यानी कि वे गैमेट आपस में फ्यूज होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल, कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की सिमिलर गैमेट्स भी बनाती हैं और कुछ स्पीसीज डिफरेंट तरीके के गैमेट्स भी बनाती हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नाउ ooगेमी, जो ooगेमी है उसके अंदर फ्यूजन होगी गैमेट्स की। एक गैमेट लार्ज होगा और वो नॉन मोटाइल होगा और वो फीमेल गैमेट होगा, और दूसरा गैमेट स्मॉल होगा, मोटाइल होगा और मेल गैमेट होगा। इन ooगेमी फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट with small motile and male gamete. Small motile and male gamete. यहाँ पर यानी कि एक लार्ज जो फीमेल का गैमेट है, एक स्मॉल जो मेल का गैमेट है, वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये फीमेल का गैमेट क्या है, एग लार्ज, और ये मेल का गैमेट है, ये मान लीजिए स्मॉल, और ये मोटाइल है। ये क्या है, फीमेल का गैमेट, और ये क्या है, मेल का गैमेट। बस इनमें अंतर क्या है, ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज।
तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लार्ज, आपको सबको पता है मोस्ट ऑफ द एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल के अंदर ये केस देखने को मिलता है। अब हमारा जो लास्ट वन है वो है होलोगैमी। इट इज ए स्पेसिफिक टाइप है ये सिंगेमी की, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म वो गैमेट का काम करते हैं, यानी कि होलोगैमी। इन दिस टाइप ऑफ सिंगेमी, in this type of syngamy, two organism act as gametes, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म किसका काम करने लग रहे हैं, गैमेट्स, एंड फ्यूज टुगेदर to form diploid body। अगर इस तरीके की कोई सिंगेमी है तो वो कौन सी हो जाएगी, होलोगैमी। इसका एग्जाम्पल रहेगा ईस्ट, इसका क्या एग्जाम्पल है, ईस्ट। इस तरीके के केस को हम ईस्ट में देख सकते हैं। तो ये थी हमारी सिंगेमी की 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स। जो गैमेट्स फ्यूज होने वाले होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, जो सिंगेमी है वो 4 प्रकार की होती है। अब हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम अब करेंगे, यानी कि जो टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो ओवर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे नंबर 1, इट इज ए बाइपेरेंटल प्रोसेस। हमारा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस था। इट इज स्लो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का स्लो मेथड है। और जो हमारा आपने देखा था एसेक्सुअल, वो क्या था, रैपिड। थर्ड, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमेट बनते हैं। मियोसिस होता है, एंड फर्टिलाइजेशन। It generally characteristics of higher organism. It always produce variation, क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट्स के जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वेरिएशन जरूर बनते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसकी कुछ विशेष बातें हैं जिसके कारण ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर माना जाता है। नंबर 1, इट गिव वेरिएशन इन इंडिविजुअल।
वेरिएशन इन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन देने का काम करता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, इट इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इंक्रीज एडेप्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू व्हाट, वेरिएशन के कारण यहाँ ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और बहुत सारे जब वेरिएशन इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे ये वेरिएशन इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि नई स्पीशीज भी बन सकती है। मे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि है बहुत लंबे समय तक अगर जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे वेरिएशन आते चले जाएंगे तो नई स्पीशीज भी बन सकती है। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में भी इसकी क्या होती है, काफी भूमिका होती है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं वो डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1, ये क्लोन नहीं बना सकता। इट डज नॉट गिव क्लोन्स, ये क्लोन नहीं बना सकता। दूसरा, ये स्लो प्रोसेस है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, स्लो या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जो सबसे बड़ी बात इसकी ड्रॉबैक में आती है वो यही है कि ये क्लोन नहीं बनाता और इसको 2 पेरेंट चाहिए। इट इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने देखा ए सेक्सुअल की अपनी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है, उसी प्रकार सेक्सुअल की भी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड व्हाई। तो आप समझ गए होंगे इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, विच रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड व्हाई। विच रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड व्हाई। तो इसका स्पष्ट सा एक आंसर बनता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज better than asexual reproduction. Sexual reproduction is better than asexual because of following features. कुछ फीचर्स हैं जिनके कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अच्छा माना जाता है। और वो कौन कौन से हैं फीचर, वही वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल वेरिएशन देता है। दूसरा एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन बढ़ाता है, यानी कि अभी जो हमने इसके एडवांटेजेस में किया था वही है। हेल्प इन इवोल्यूशन में
और मदद करता है। और जो सबसे बड़ी बात है यानी कि इसके कारण जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा बढ़ती है। सर्वाइवल रेट क्या होती है? इंक्रीज। यानी कि वेरिएशन इकट्ठे होने के कारण एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है और एडेप्टेबिलिटी बढ़ने के कारण सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। तो ये था कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है और क्यों है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है और क्यों है, ये उसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction, asexual and sexual reproduction। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको इन दोनों में डिफरेंस लिखने हैं कि कौन किस किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। हमने क्योंकि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, दोनों की एडवांटेजेस की हैं और दोनों की ही आप दोनों के अंदर आपने क्या करना है? डिफरेंस। तो ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का। ओके।